राजस्थान में राज्यसभा सीट के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मौजूदा स्थिति पर अगर नजर डालें तो 2 सीट जो है भाजपा के खाते में और 1 सीट कांग्रेस के खाते में लगने की संभावना ये जताई गई है। ऐसे में राज्यसभा की सीट को लेकर राजस्थान में चल क्या रहा है, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। बात अगर राज्यसभा सीटों की कर रहे हैं तो ये भी देख लीजिए कि राजस्थान में जून 2026 में होने वाले ये राज्यसभा चुनाव को लेकर जो सियासी हलचल तेज है, इसको लेकर चुनावी रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। चाहे बात कांग्रेस की हो, चाहे बात बीजेपी की हो, ये देखा जा रहा है। मौजूदा अगर स्थिति पे नजर देखें तो 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। भाजपा में रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत दोबारा उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि कांग्रेस में पवन खेड़ा, भंवर जितेंद्र सिंह, रफीक मंडेलिया और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जैसे कई दावेदार जो है वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। खैर, मौजूदा संख्या बल के हिसाब से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, उसके खाते में लगभग जाना तय माना जा रहा है। भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस के नीरज डांगी का जो कार्यकाल है वो जून 2026 में समाप्त हो रहा है। नीरज डांगी और राजेंद्र गहलोत वर्ष 2020 में चुने गए थे और अब 6 साल का जो कार्यकाल है वो चल रहा है, अब उसे पूरा कर रहे हैं। वहीं रवनीत सिंह जो बिट्टू हैं वो अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा पहुंचे थे, लेकिन संबंधित सीट का जो कार्यकाल है जून 2026 तक ही होना है। इस वजह से वे करीबन 2 वर्ष ही सदस्य रह पाएंगे, जिसको लेकर यह बात सामने आई है। कांग्रेस की 1 सीट को लेकर पार्टी के भीतर मंथन तेज है। अंतिम जो निर्णय है वो आलाकमान के ऊपर निर्धारित होगा, यानी कि आलाकमान को तय करना है। लेकिन उससे पहले अगर बताऊं तो प्रदेश स्तर पर सियासी बिसात जो है वो बिछनी चालू हो गई है। हाल ही में प्रदेश नेताओं के दिल्ली दौरे के दौरान भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हुई थी। इस बार स्थानीय चेहरे को मौका देने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है, यानी कि इस बार जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो स्थानीय चेहरों पर दांव खेलने को लेकर है। खैर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सक्रिय बताए जा रहे हैं इस पूरे मामले में और मेवाड़ क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व देने की दलील के साथ अपनी दावेदारी वो मजबूत कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह का नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा चूरू से चुनाव लड़ चुके रफीक मंडेलिया ने भी राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है और उन्होंने दिल्ली सहित प्रदेश के कई नेताओं से मुलाकात की है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का भी नाम संभावित दावेदारों में शामिल माना जा रहा है। संगठन और सरकार में लंबे अनुभव और मेवाड़ क्षेत्र में पकड़ को देखते हुए उनका नाम गंभीरता से लिया जा रहा है। खैर, बीजेपी 1 सीट पर रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा भेजने पर विचार कर सकती है। वहीं वे केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और आपको यह भी बताया कि वो सिख समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिहाज से पार्टी के लिए अहम माने जाते हैं। दूसरी सीट की अगर बात कर ले तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नाम पर भी चर्चा है। दोनों ही नेताओं का संगठन और राजनीति में लंबा अनुभव है, जिससे पार्टी के भीतर उनके समर्थक सक्रिय बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि दोनों को लेकर चर्चाएं जो है इस बीच वो तेज नजर आई हैं। खैर, कांग्रेस के भीतर की अगर बात करें तो कांग्रेस के भीतर सामाजिक संतुलन को लेकर चर्चा है, यानी कि अभी देखें तो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से और नेता प्रतिपक्ष दलित वर्ग से हैं। ऐसे में पार्टी अल्पसंख्यक या फिर सामान्य वर्ग के किसी भी चेहरे को मौका देने पर विचार कर सकती है। राज्यसभा चुनाव नजदीक आते ही राजस्थान की राजनीति में गतिविधियां इन दिनों तेज हो गई हैं, चर्चाएं जो है वो तेज हो गई है। यही वजह है कि राजस्थान में जैसे ही राज्यसभा सीट को लेकर चर्चाएं तेज हैं तो ये जो माहौल है वो नजर आया है। खैर, भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत, कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल एक बार और बता दूं जून 2026 में समाप्त हो रहा है। नीरज डांगी और राजेंद्र गहलोत वर्ष 2020 में चुने गए थे और अब 6 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो रहा है। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा पहुंचे थे, लेकिन संबंधित सीट जो है उसका कार्यकाल जून 2026 में खत्म हो रहा है, जिसको लेकर अब राज्यसभा सीट की जो ये हलचल है वो राजस्थान में तेज हो गई है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें अमर उजाला राजस्थान। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।